गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम घनाभ को, जिसका इंग्लिश होता है क्यूबॉइड। फिगर आप देख पा रहे हैं। फिगर देखकर ये आप जान चुके होंगे कि किसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्यूबॉइड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में ये लगभग पूछा ही जाता है। इसमें 4 मुख्य रूप से फार्मूले होते हैं, जिसके तहत हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चंस उसके आधार पे आते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं और देखते हैं। तो क्यूबॉइड में सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जानेंगे। डिफिनीशन जानने के पहले आपको थोड़ा एक फिगर हम दिखाते हैं। इस फिगर में आप देखकर ही समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो ये देख रहे हैं आप, डोम्स कंपनी का ये चाक का डिबिया है। चाक का डिबिया जो है वो क्या है, तो ये घनाभ का आकार का है। कैसे घनाभ है, तो देखिए इसमें 6 फलके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 फलके हैं। जो फलके हैं वो कैसे हैं, तो आयताकार है, राइट। और 6 फलकों से घिरी हुई एक बंद आकृति है, ठीक है। तो आपसे जब भी डिफिनीशन पूछा जाएगा कि बताइए क्यूबॉइड या घनाभ का डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो आप बताइएगा कि 6 आयताकार, 6 कैसा, तो आयताकार फलकों से घिरी हुई एक बंद आकृति को घनाभ कहते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे माचिस की डिबिया हो, ये चाक की डिबिया है। ऐसे ही यानी ऐसा आकृति हो जिसमें क्या हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे बॉक्स हो गया, ठीक है। तो इन दैनिक जीवन में आप तमाम प्रकार के उदाहरण और भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम इसके बारे में और भी कुछ अध्ययन करेंगे। तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज को जानने से पहले, जैसे कि इसमें 6 फलक होते हैं, यही इसका क्या है, प्रॉपर्टीज है। इसमें कोरों की संख्या कितना है, तो देखिए कोर देखा जाए हम तो इसमें 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते काउंट करेंगे तो 12 हो जाएगा। कोनों की संख्या पूछा जाएगा, कोन कितने हैं इसमें, तो 8 हैं, राइट। इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके विकर्ण कितने होते हैं, तो विकर्ण इसमें होंगे 4। इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो समान होंगी, ठीक है। इस तरह से भी आप बता सकते हैं। तो चलिए हम इसका विस्तार करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो परिभाषा आप बता ही सकते हैं। घनाभ क्या है, तो 6 आयताकार फलकों द्वारा घिरी हुई एक बंद आकृति को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो। अब घनाभ के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड में फर्स्ट लेते हैं कि घनाभ में 6 फलके होते हैं। कितने फलके होते हैं, 6, राइट। इस चीज को आपको याद रखना है, कभी पूछा भी जा सकता है ये। फिर 12 कोरे होते हैं। कोरों की संख्या कितने होते हैं, तो 12, और कोनों की संख्या कितने होते हैं, तो 8, राइट। उसके बाद दूसरा नंबर है कि घनाभ की सम्मुख फलके बराबर और समांतर होती हैं। यानी घनाभ की जो भी फलके होती हैं, सम्मुख फलके, आमने सामने की जो फलके होते हैं वो क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं, ठीक है, और समान होते हैं। अब उसके बाद समांतर होते हैं। तीसरा नंबर दिया है कि एक घनाभ में 4 विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। यानी जो घनाभ है उसमें 4 विकर्ण होते हैं और क्या होते हैं, तो आपस में वो समान लंबाई के होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। उसके बाद आपको ये 4 जो सूत्र है इसको आपको ध्यान रखना है। इसी के तहत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन जानना है। जैसे घन का आयतन हमको बताया था कि भुजा क्यूब होता है इससे पहले वाले वीडियो में, वैसे ही घनाभ का आयतन क्या होता है। तो इसमें क्या है, चूंकि उसमें तो सेम था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें क्या है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर तीनों से गुणा कर देंगे, अर्थात लंबाई चौड़ाई और क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा L गुणे B गुणे कितना, H, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब कहेंगे ये कि जो ये आयतन है, तो आयतन का मात्रक जो होता है मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, अर्थात कहने का मतलब मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे घन इकाई। क्या लिखेंगे, घन इकाई। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, घन इकाई। उसके बाद से पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पूछा जाएगा। तो आप कैसे बताइएगा, तो उसमें घन में बता रहे थे कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 6 फलक होते हैं। इसमें क्या आप बताएंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो घनाभ का। तो घनाभ में क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में LB BH प्लस HL, राइट। यानी 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, राइट, ठीक है। इससे अगर गुणा करें तो 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
वह दो कोष्टक में L प्लस B इंटू एच होता है। ठीक है, आपसे कहें कि क्यों ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यह क्या है, तो आयत का परिमाप है, यानी आयताकार जो भाग है उसका परिमाप और ऊंचाई में गुणा कर देने से आपको क्या मिल जाता है, तो घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। तो 2 इंटू कोष्टक में L प्लस एच इंटू बी प्लस इंटू एच होता है, राइट। यानी आपसे जब भी पूछा जाए तो आप यही बताइएगा कि जो 2 इंटू एल प्लस बी है, जो ये क्या है, तो आयत का परिमाप है और एच क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो आयत का परिमाप और ऊंचाई का जो गुणनफल होता है वह घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसके बाद आता है घनाभ का विकर्ण, यानी घनाभ का विकर्ण कितना होता है, तो इस स्थिति में आप अंडर रूट में लिखिएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस कितना, तो एच का स्क्वायर। ठीक है, एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर अंडर रूट में अगर होगा तो क्या होगा, घनाभ का विकर्ण होगा। हम आशा और पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही हम बनाएं आपके पास सीधा पहुंच जाए, राइट। तो 3 सेकंड आपको दे रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, 3 सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।